पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एक ही धर्म एक ही प्रथो नेमा, काय वचन मने पति पद प्रेमा। कहते हैं इसलिए मन से, वचन से और प्रेम से पत्नी पति की सेवा करे, और पत्नी भी सेवा करे, लेकिन पति का भी अधिकार है। पत्नी को परेशानी हो, बीमारी हारी हो तो उसको भी उसकी सेवा करना चाहिए। दोनों के लिए बताया गया है। ऐसा नहीं है पत्नी जहां तक बीमार भई अब कचू तक रही अब इन्हें मायके छोड़ आओ, ऐसा नहीं करना मेरे भाइयों। साफ लिखा है अनसुईया ने, हम नहीं कह रहे रामचरितमानस में। तो हमें पत्नी का, पति को भी धर्म निभाएं। हाँ, यानी बीमार होगी अच्छी नहीं तब तक घर रखी, दाल रोटी बनाई तब तो पत्नी ठीक है, और जो बीमार होगी अब सही नहीं हो रही तो जा हॉस्पिटल देख दिखाई, अब तो मायके जाओ। नहीं, मायके नहीं, जैसे भी रखो अपने घर रखो और उसकी सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। आगे क्या कहा है, अनसुईया पतिव्रता थी, क्योंकि इसीलिए वो बता रही धर्म का माटर। अनसुईया ने कहा उसके पति को नहीं, एक ऋषि ने मार दिया था तो पड़ी, उन्होंने कहा जब तक सूर्य उदय होगा तुम्हारा पति मर जाएगा। उन्होंने कहा सूर्य उदय होने नहीं दे, ना सूर्य उदय होगा ना मेरा पति मरेगा। वही अनसुईया है, वही सीता जी को उपदेश दे रही है। आगे उन्होंने और कहा है कि देखो मेरे प्यारे, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताएंगी। कौन सी? जग पतिव्रता 4 विधि, वेद पुराणे संतो मैं तो कहीं। कहते इन संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद उपपुराण संत ऐसा सब कहते हैं। कौन कौन सी? आगे 4 बताई जाएगी। प्रथम नारी कौन सी है? उत्तम श्रेष्ठ नारी कौन सी बताई गई? उत्तम के ऐसी बस मनु माही, उस सपने हुआ ने पुरुष जय गिनाही। कहते सर्वश्रेष्ठ पहले उत्तम दर्जे की नारी वो होती है जो पराये पति को सपने में भी नहीं देखती है, सर्वश्रेष्ठ नारी। अब दूसरे की क्या हो गई है? मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम नारी बताई गई कि अपने पति के अलावा किसी पर पति को सपने भी नहीं देखना चाहिए, अपने पति को ही भगवान के समान समझना चाहिए। वो पहली श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। और मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कहते हैं मध्यम दूसरे दर्जे की नारी वो होती है कि जो अपने से बड़ा है उसको, उस भाई को पिता के समान समझना चाहिए। जो बराबर का है उसको भाई के समान समझना चाहिए, और जो छोटा है उसको एक पुत्र के समान समझना चाहिए। ऐसा अनसुईया सीता जी को उपदेश दे रही हैं। आगे और क्या कहते हैं? आगे उन्हें तीसरे बताए क्या? पति बंचक परे पतिरति करही, रौरव न रखे कल्प सतु परही। का पति बंचक पर पति रति रहे। कहते हैं पति बंचक अकेले अपने पति के ना होते हुए और पराये पति से रति करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है, रौरव नरक में जाना पड़ता है। वो क्योंकि और छन सोते लागे जन्म सते कोटि, दुख न समझे तो ही सम की खोटी। कहती है थोड़े से सुख के लिए उन्हें दुख समझ तो ही सम, यानी कि 100 करोड़ वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। करोड़, 100 न 1000 न 100, यानी कि 100 करोड़ वर्ष ऐसी नारियों को नरकों में रहना पड़ता है। ऐसे अनसुईया सीता मैया को समझा रहे। आगे क्या कहती हैं? पति प्रतिकूले जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तैरुनाई।
कहती है जो अपने पति के प्रतिकूल चलती हैं, जो पति की कहना नहीं मानती हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलती हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि पति प्रतिकूल, पति के अनुकूल नहीं चलती है, प्रतिकूल चलती हैं, तो वो जहां जाती हैं, जहां जहां जन्म लेती हैं, वो क्या करती, कहते हैं विधवा होए पाए तरुणाई, कहते हैं वो जाके जहां भी जाएंगी, जहां भी जन्म लेंगी, वहां जाके भरी जवानी में बेवा हो जाती है। ऐसा होता है, वो भरी जवानी में विधवा हो जाती है। इस प्रकार अनसुईया माँ सीता जी को उपदेश दे रही हैं कि हे मेरी प्यारी बेटी, आपको इस तरह का, सभी नारियों को यही धर्म है कि इस तरीके से हमें धर्म पर चलना चाहिए, पति को इस प्रकार रखना चाहिए, पति की सेवा में रहना चाहिए, मर्दों को पत्नी की सेवा करना चाहिए, एक दूसरे के पूरक रहना चाहिए। ऐसी बाणी सुन करके आगे उन्हें लास्ट में क्या कहा है, सुन जानकी परम सुखे पावा, सादर तासु चरण शिव नावा। हे जानकी, हे सीते, हे मेरी बेटी, इसी वाणी को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्नता की उनकी बात सुन करके और सीता जी वहां से चली जाती है। इतनी वाणी उनको सुना करके पति का धर्म बताते हुए, क्योंकि जंगल में आई हो तो मैं किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, उनके अनुसार सारे संसार की नारियों को उन्होंने भी समझा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसी रामचरित रामायण में अरण्य कांड से वाणी ली थी, कृपया करके आपको अच्छी लगे, कृपया करके मुझे माफ कर देना, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, और अच्छी लगी हो तो अमल कर देना। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की।